हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि जल्दी से जाइए मेरे चैनल जारेड़ा ऑनलाइन क्लासेस को लाल बटन दबा करके सभी सब्सक्राइब कीजिए। आज हम इस सभी सॉल्व करेंगे क्लास कक्षा 4 की वर्कशीट। सप्ताह 10, विषय है गणित, उप विषय है बच्चों कैलेंडर। तो बच्चों देखिए, पहला प्रश्न हमें दिया गया है, नीचे दी गई तिथियों को संक्षिप्त रूप में लिखें। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है। तो देखिए बच्चों, संक्षिप्त रूप में कैसे लिखना है। 3 जुलाई 1975। तो 3 जुलाई कौन सा महीना है? 7, और 1975 का हमने यहाँ लिया 75। इसी तरह 25 नवंबर 2003। तो 25 नवंबर है हमारा 11वां महीना और 2003। ठीक है, तो 2003 को हम इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला देखिए बच्चों, 1 जनवरी 2007। तो 1 जनवरी 2007 हम कैसे लिखेंगे? इस तरह से हम लिखेंगे। 13 मार्च 2001। 13 मार्च 2001 इस तरह से। आपकी जन्म तिथि बच्चों यहाँ सभी लिखेंगे। तो 15 जुलाई, और आपकी जन्म साल कौन सा है? जैसे है आपका 2010, तो यहाँ लिखेंगे 2010 का 10। भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस। बच्चों, भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो ये था 15 अगस्त 1947। तो यहाँ लिखेंगे हम 47। ठीक है। भारत का प्रथम गणतंत्र दिवस ये मनाया गया था 26 जनवरी 1950। तो यहाँ लिखेंगे 50। क्रिसमस वर्तमान वर्ष के लिए, क्रिसमस कब मनाया जाता है बच्चों? हर साल 25 दिसंबर 2021। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2021। बाल दिवस 14 नवंबर 2021। ठीक है बच्चों, इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 2, नीचे दी गई तिथियों को विस्तृत रूप में लिखें। उदाहरण के लिए पहला प्रश्न किया गया है। विस्तृत रूप में बच्चों आप सभी को यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखिए 5, 5, 6। तो 5 मई होता है 5वां महीना, तो यहाँ लिखे 5 मई 2006। इसी तरह 20 मई 2010। ठीक है, 7 नवंबर 2019। 29 फरवरी 2020। 12 सितंबर 2015। ठीक है बच्चों, अगला देखिए, प्रश्न नंबर 3 हमसे क्या बोला गया है। नीचे दी गई तिथियों के बीच आए कुल दिनों की संख्या ज्ञात करें। तो देखिए बच्चों, यहाँ हमें दिनांक दी गई है, इनके बीच कौन कौन से कितने कितने दिन आए आप सभी को यहाँ बताना है। 12 सितंबर से 23 सितंबर तक कितने दिन आए? कुल 12 दिन आए हैं। ठीक है, 29 जनवरी से 5 फरवरी तक कुल 8 दिन आए हैं इनके बीच। और 21 मार्च से 1 अप्रैल तक कितने दिन हैं? तो ये भी 12 दिन आए, तो यहाँ हम लिखेंगे 12 दिन। ठीक है, अगला देखिए बच्चों, एक समय रेखा पर नीचे दी गई घटनाओं बच्चों की सबसे पहली क्रिया के अनुसार लगाएं। तो देखिए बच्चों की कौन कौन सी क्रियाएं होती है, इसके हिसाब से आप सभी को यहाँ पे लिखना है। सबसे पहले बच्चे का जन्म होता है, फिर वो बैठना सीखता है। ठीक है, फिर उसका पहला दांत आता है, फिर वो घुटनों के बल चलना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, और फिर वो चलता है। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे सबसे पहले उसका जन्म हुआ, फिर वो बैठने लगा। ठीक है, कब? 21 नवंबर 2021 को। अगला देखिए बच्चों, उसका पहला दांत निकालना। ठीक है, कब हुआ था? ये हुआ था 16/1/2020। फिर बच्चों घुटनों के बल चलना, ये कौन सी दिनांक का है बच्चों?
15 फरवरी 2020। इसके बाद वो खड़ा होना सीखा, ठीक है, कितनी तारीख को, 5 मार्च 2020। और फिर वो चलने लगा कब, 7 जून 2020। ठीक है बच्चों, तो हमने इस समय रेखा पे इसे पूरा कर दिया। अब देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर महीनों में दीजिए। बच्चे की आयु क्या थी जब उसने चलना शुरू किया? बच्चों चलना कब शुरू किया था? 7/6/2020। ठीक है, तो कितने महीने हो गए? 11 महीने। बच्चे की आयु क्या थी जब उसने पहली बार बैठना सीखा? तो बैठना कब सीखा? 5/2/2020, तो वो था 4 महीने का। ठीक है, इसी तरह बच्चे की आयु क्या थी? उसने घुटनों के बल चलना शुरू किया, तो उसकी आयु क्या थी बच्चों जब वो घुटनों के बल चलना उसने शुरू किया था? तो उसकी आयु थी 7 महीने। आया सभी को अच्छे से समझ में? चलिए बच्चों इसी तरह आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न 5, 20 जुलाई 2020 को लतिका ने कुछ सामान खरीदा। उसने वस्तुओं को यह देखने के लिए जांचा कि वे खाने के लिए सुरक्षित है या नहीं। अब उस खाद्य वस्तु को खरीदना चाहिए या नहीं यह पता लगाने के लिए समापित तिथि की गणना करके तालिका को पूरा करें। तो देखिए बच्चों, ललिता ने कुछ वस्तुएं ली है, उनकी हमें यहाँ पे उत्पादक तिथि और खाने योग्य का बताया गया है कि कब तक हम उसे खा सकते हैं। तो आपको यहाँ पे बताना है कि 20 जुलाई 2020 को क्या वो चीज़ हमें खरीदनी चाहिए या नहीं। सबसे पहले है मक्खन, इसकी उत्पादन तिथि है 12 मई 2020 और खाने योग्य 180 दिन तक, यानी कि 6 महीने 12 नवंबर 2020, तो इसे हम खरीद सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मुरब्बा है बच्चों 12 जुलाई 2018 और इसकी समाप्ति है खाना योग्य 12 जुलाई 2021 तक। ठीक है, तो इसकी जो समाप्ति तिथि है वो है 12 जुलाई 2021, तो इसे भी हम खरीद सकते हैं। अगला है जैम, जो है 14/2/19 का बना हुआ और 12 महीने तक खाने योग्य है, तो 14/2/2020 तक, तो इसे हम नहीं खरीद सकते क्योंकि ये 20 में फरवरी में ही एक्सपायरी हो गया समाप्ति तिथि, और हम खरीद कब रहे हैं? जुलाई में। ब्रेड 19/7/2020 और खाने योग्य 24/7/2020, तो इसकी समाप्ति तिथि है 24/7/2020, तो इसे भी हम खरीद सकते हैं। आइसक्रीम 21/6/2020 3 महीने तक, यानी कि 21/9/2020, इसे भी हम खरीद सकते हैं। आया बच्चों सभी को समझ में? तो इसी तरह से बच्चों आप सभी कोई भी सामान अगर खरीदेंगे तो इसी तरह से देखकर इनकी तिथि और सभी खरीदेंगे। एक्सपायरी सामान कोई भी नहीं खरीदेगा। ठीक है बच्चों, सभी को आया समझ में अच्छे से? अगला देखिए बच्चों, जीवन कौशल यात्रा किराया। आपने अपने माता पिता से चर्चा करें कि क्या उन्होंने कभी रेल यात्रा की है, उन्होंने यात्रा के लिए कितने रुपए का टिकट खरीदी। तो देखिए बच्चों, आप सभी को अपने माता पिता से पूछना है कि क्या उन्होंने कभी रेल में यात्रा करी है। तो यहाँ जिन्होंने करी है वो लिखेंगे हाँ, और जिन्होंने नहीं करी है वो लिखेंगे नहीं। और जिन्होंने करी उन्हें बताना है कि कितने रुपए का टिकट खरीदा। तो यहाँ लिखेंगे उन्होंने रुपए 500 का टिकट खरीदा। ठीक है बच्चों, आप सभी अपने माता पिता से पूछ के यहाँ लिखेंगे। प्रश्न 2, आप कुतुब मीनार देखने जाना चाहते हो। आपके घर से कुतुब मीनार तक जाने के लिए यदि आप यातायात के निम्नलिखित साधनों का प्रयोग करते हो तो इनका अनुमानित किराया कितना होगा, माता पिता से चर्चा करके लिखें। तो देखिए बच्चों, अगर आप अपने घर से कुतुब मीनार जाते हैं तो आपको साधन के नाम दिए गए हैं, आपको अनुमानित किराया देखना है कि कितना किराया लगेगा। मेट्रो रेल, तो मेट्रो रेल का लगेगा 80 रुपये। बस का लगेगा 50 रुपये। टैक्सी लेगी बच्चों 150 रुपये और ऑटो रिक्शा लेगा हमारे 100 रुपये। इस तरह से बच्चों आपको अनुमानित किराया सभी को लिखना है। संस्कारशाला छोटी छोटी पर बड़ी बातें। जितना अधिक आप पढ़ेंगे उतनी ही अधिक चीज़ें आप जान पाएंगे। आप जितना अधिक सीखेंगे आप उतनी ही अधिक जगहों पर
जाएंगे। भूरे रंग का कोई भी खाना, चीकू, कीवी, उबले आलू, चॉकलेट, शेक, बॉर्नविटा, मिल्क या कोई अन्य पदार्थ खाएं या पिए। खेल पार्सल पास करना, अपने परिवार के साथ खेलें। गतिविधि अपने बड़ों की मदद से अपनी नोटबुक में एक नंबर नेम ट्रेन तैयार करें। बच्चों, नंबर नेम ट्रेन कैसे होती है आप सभी को पता है। ट्रेन में इस तरह से डब्बे होते हैं, तो आप सभी को इस तरह से ट्रेन बनानी है, डब्बे बनाने हैं और उनमें नंबर नेम लिखने हैं ऐसे 1 2 3, इस तरह से आप सभी को यहाँ लिखने हैं। दैनिक दिनचर्या, निम्नलिखित आदतों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। अपने माता पिता का अभिवादन करके अपने दिन की शुरुआत करें। अपने दांतों को दिन में 2 बार ब्रश करें। प्रतिदिन स्नान करें। खूब पानी पिए। संतुलित आहार लें। अपने चेहरे को छूने से बचें और अपने हाथों को बार बार धोएं। अपने गृह कार्य समय पर पूरा करें। तो इस तरह से बच्चों आप सभी को अपनी वर्कशीट कंप्लीट करनी है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सभी को मेरा वर्कशीट अच्छा लगा हो। तो आप सभी बच्चों लाइक बटन दबा करके वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बच्चों दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।